नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घेरा तंग होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को बैरून मुल्क जाने के हवाले से मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ पीसीपी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से एक खत आया। ये उस खत का जवाब था जो कि नवंबर के महीने में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने लिखा था। सेनेटर्स जो इलेक्ट हुए थे अपर हाउस के अंदर, उनको इंक्लूड करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ईसीपी ने कह दिया है कि हम तो आपको मानते ही नहीं है। आपका जो अंदरूनी इंतखाबात थे वो इस टाइम पर सब जुडिस हैं, अदालत के अंदर उनका केस चल रहा है, इसलिए आपको इस टाइम पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर रद्द अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो कि ईसीपी के हिसाब से चेयरमैन नहीं है, बैरिस्टर गौहर का सुने। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेटर मौसूल हुआ कि हम उन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते। दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैटर अभी पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन एनीवे अब देखेंगे। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये चैलेंज उनको दरपेश है, तो दूसरी तरफ हुकूमत भी किसी भी तरीके से कोई मौका जाने नहीं दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये याद दिलाने के हवाले से कि उन लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में कितने मुश्किलात और कितने मसाइल सामने। पिछले कुछ दिनों के अंदर डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग के बाद मामले को इस तरफ लेकर जाया गया कि जैसे तमाम पख्तूनों और केपीके के बासियों को और केपीके के लोगों को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन इस हवाले से आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या फरमाया है और 190 मिलियन पाउंड केस को याद दिलाते हुए क्या फरमाया है, जरा वो भी सुन लें। तूफा के साथ हमारा दिल धड़कता है अपने गैरतमंद और बहादुर पख्तून भाइयों के साथ, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी। आज भी पिशावर में इतवार बाजार में जलसा करने की कोशिश की गई, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। इनका जलसा पूरी तरह नाकाम हुआ। ये जो ज़हनी मरीज है जो जेल में है, ये क्यों जेल में है? क्योंकि इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। अब एक तरफ जहां इमरान खान को कौमी सिक्योरिटी का इशू है, क्रीपिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया था डीजीआईएसपीआर की तरफ से, वहीं बार बार वही अल्फाज दोहराए जा रहे हैं तमाम के तमाम हुकूमत के वुज़रा की तरफ से। बल्कि एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये भी कहा कि हम इससे ज्यादा सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये हुकूमत तक का मामला था। इत्तेहादियों में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आई थी, लेकिन आज एमक्यूएम के सरबरा, एमक्यूएम के लीडरान भी मिलकर यही बात करने लगे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान इस टाइम पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुके हैं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सी को भी हम शिकस्त देंगे। इमरान खान साहब कौमी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा। पीटीआई के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए। जो नैरेटिव बना रहे हैं पीटीआई के बानी जेल में बैठकर, वो किसी जहनी मरीज का नैरेटिव तो हो सकता है, जी होश पाकिस्तानी का नैरेटिव नहीं हो सकता। अब एक तरफ ये बात की जा रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो जलसा किया पेशावर में और तमाम के तमाम लीडरान ने जो स्पीचेस की, उसके अंदर उन्होंने बारहा ये कहा कि 4.5 करोड़ की आबादी है केपीके की, उसके नुमाइंदों को किस तरीके से इस तरह के अलकाबात और अल्फाज से नवाजा जा सकता है। साथ ही 24 करोड़ बकौल उनके पाकिस्तान के लीडर के 24 करोड़ के लीडर इमरान खान साहब को किस तरीके से इस तरह के अल्फाज से जो है वो जाना और पुकारा जा सकता है। एट द सेम टाइम पॉपुलैरिटी का राग अलापती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना पॉपुलर जलसा कर सकी, इसके ऊपर सवालात तो हुकूमत उठा रही है और पीटीआई उसको काउंटर भी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सूबा जो दहशतगर्दी से मुतासिर है, यानी बलोचिस्तान, उसके सीएम ने ये कह दिया कि पॉपुलर जमात तो कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या कहा सुने जरा। पाकिस्तान की वो जमात नैरेटिव दिया जाता है कि जी पॉपुलर नैरेटिव, पॉपुलैरिटी का हाल तो अभी पंजाब में मालूम पड़ गया। केपी जो उनका अपना घर था उस इलेक्शन में मालूम पड़ गया कि कितनी पॉपुलैरिटी है। रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। हमारी सियासत से ज्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। ख्वाजा साहब, सबसे बड़ी तनकीद का जो इस टाइम पर आप लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वो ये है कि हुकूमत को इस बारे में आके पहले खुद बात करनी चाहिए थी। डीजीआईएसपीआर को जो बात करना पड़ी
वो यकीनन इसलिए करना पड़ी होगी कि आप लोग या वुज़रा, वफाकी वुज़रा या वफाकी हुकूमत किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रही थी। मेरे प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाडा ने भी यही बात की कि फौज को और सियासी जमातों को आमने सामने लाने के अंदर एक बहुत बड़ी कोताही हुकूमत की है। तो डीजी ISPR की बजाय आप लोगों को सामने आना चाहिए था, आप लोगों की तरफ से रिबटल आना चाहिए था उस ट्वीट का। ये एक सेंटिमेंट पाया जा रहा है। खालिद साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो रिबटल आया है, ISPR का रिबटल जो है बनता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जब आप फौज को अटैक करे एक सियासी पार्टी जो है, सुबह शाम जो है उसके वर्कर भी और उसके लीडर्स भी, उसके स्पोक्स पर्सन्स भी, होम एंड अब्रॉड, तो ISPR का जो है वो किसी न किसी दिन तो पैमाना जो है लबरेज होना था सब्र का, और उन्होंने उनको, और मेरा अपना ख्याल है और ये मेरा कंजक्चर है कि जो बार बार अलीमा खान साहिबा कह रही हैं मोहतरमा कि जी ही वॉज वेरी एंग्री, 3 दफा उन्होंने अपनी गुफ्तगू में, बल्कि 4 दफा कहा है कि ही वॉज वेरी एंग्री। शी वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि जो भी वहाँ पे बातचीत हुई है, साथ उन्होंने ये भी बात कही कि जी वो बातचीत सुनी जाती है, और वो वहाँ पे जो है वो, जिसका मतलब जो मैं निकाल रहा हूँ मैं अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू से, कि वहाँ पे बानी PTI ने कोई इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और इस किस्म की ही वाज परहैप्स अपने कंट्रोल में नहीं थे वो, और उन्होंने ऐसी जुबान इस्तेमाल की है कि जिसमें उनकी हमशिया साहिबा का भी जो लहजा था वो थोड़ा उसमें अपोलोजेटिक था कि ये बहुत गुस्से में थे, और आपको पता है ये गुफ्तगू सुनी भी जाती है। तो आप इससे जरा कंजक्चर निकालें कि हुआ क्या है। अब एक शख्स जो है वो जब इक़्तिदार चाहिए होता है तो वो पाँव पड़ जाता है, वो बाप बना लेता है। मैं कोई ये बार बार कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक शख्स की हकीकत ये है कि वो बाप बना लेता है, वो गधे को भी बाप बना लेगा जो है। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, अगर उसको पता लग जाए कि ये गधा मुझे इक़्तिदार जो है वो देने को तैयार है या वहां तक पहुंचा देगा, तो ये इस किस्म की अपॉर्चुनिस्टिक लोग जो हैं वो किस तरह बर्दाश्त आप करते हैं कि PTI ने पिछले 1.5 साल में एक दफा भी शहीदों से हमदर्दी का इजहार नहीं किया, और जो है वो उसका जो हमले होते हैं ये दहशतगर्दी के, उनको कंडेमनेशन नहीं की। मुझे कोई बताए, मुझे सिर्फ इस चीज की कोई जस्टिफिकेशन बता दे, कोई बता दे। उसके बाद भी अगर ISPR ना बोले तो क्यों ना बोले, बिल्कुल ISPR को बनता है। सियासतदानों की भी ड्यूटी है, उन ISPR की भी ड्यूटी है, अपोजिशन की भी ड्यूटी है, PTI वालों की भी ड्यूटी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते तो मेरे इख्तलाफात 100 इख्तलाफात हो सकते हैं मेरे भी,